हेलो एवरीवन। आज अपन बिमिश सूत्र पढ़ रहे थे। पिछले टॉपिक में बिमिश सूत्र पढ़े थे, उन्हीं को रिपीट कर रहे हैं आज। देखिए, आवेश क्या होता है बेटा? आवेश, आवेश यानी चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवेश को चार्ज। देखिए, एक सूत्र पढ़ा था, विद्युत धारा बराबर, विद्युत धारा क्या होती? आई, यानी I बराबर Q बटे T। ये फॉर्मूला पढ़ा था। क्या पढ़ा था? विद्युत धारा इक्वल टू आवेश बटे समय। ठीक है, तो Q इक्वल टू क्या होगा? Q इक्वल टू क्या होगा? I इंटू टी, यानी धारा गुणा समय। धारा गुणा समय। तो आवेश बराबर क्या होता है? धारा गुणा समय। ठीक है, यानी विद्युत धारा होती है। कौन सी धारा होती है? विद्युत धारा। विद्युत धारा, ठीक है, विद्युत धारा गुणा समय। अब देखिए, विद्युत धारा को कायम नापते हैं एम्पियर में, तो ए क्या आएगा बेटा? ए। और समय को कायम नापते हैं टी, यानी समय को टी से प्रदर्शित करते हैं, और धारा को काय से? एम्पियर में धारा कायम नापी जाती है एम्पियर में। एम्पियर का संकेत क्या है? ए है। तो इसका आवेश का विमिश सूत्र क्या हो गया? एटी। क्या हो गया बेटा? एटी। अगर इसको लिखना है तो कैसे लिखेंगे? M0 L0 T A, ये काय का विमिश सूत्र है? आवेश का। ठीक है ना। अब बात आती है काय की? आवेश के बाद आती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ लो। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। देखिए, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से प्रदर्शित करते हैं। काय से? P से। यानी क्या होता है? P बराबर होता है एक आवेश गुणा दोनों आवेशों के बीच की प्रभावकारी लंबाई। यानी एक आवेश, यानी P बराबर क्या होता है? Q इंटू 2A या 2L। ठीक है ना। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का विमिश सूत्र क्या होगा? यानी Q क्या होता है? आवेश, 2A क्या होती है? लंबाई। क्या होती है बेटा? 2A होती है लंबाई, यानी लेंथ। तो इसका विमिश सूत्र क्या हो जाएगा? आवेश का विमिश सूत्र क्या है? AT है, AT। ठीक है। और लंबाई का विमिश सूत्र क्या होगा? L। क्या होगा? L। इसका विमिश सूत्र क्या होगा बेटा? M0 LTA। ये काय का विमिश सूत्र है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, या विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है। देखिए, जो भी यहां पे आपको डाउट है वो आप कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है ना, और उसको समझ सकते हैं। ठीक है। क्यों? क्या होता है? चार्ज होता है, यानी आवेश, और आवेश का विमिश सूत्र बताया क्या होता है? AT। और इसका विमिश सूत्र क्या होगा? M0 L0 TA। क्योंकि यहाँ पे इसमें आवेश में क्या नहीं होती है? लंबाई नहीं होती है, यानी इसमें लेंथ नहीं होती है। ठीक है, इसलिए L0 है। द्रव्यमान नहीं होता है, तो इसका मान क्या है? M0। ठीक है। इसमें क्या होता है? केवल समय होता है, और क्या होती है? धारा। ठीक है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का हो गया। ठीक है ना। अब बात आती विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? बल बटे परीक्षण आवेश। आवेश क्या होता है? बल बटे परीक्षण आवेश, यानी F, यानी E बराबर F बटे Q0। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। ठीक है ना।
अब देखिए बल है F, तो बल का विमीय सूत्र बता दिया है, सभी को याद है ना। बल का विमीय सूत्र क्या था, mL T⁻², ये बल का था। ठीक है, बल इक्वल टू क्या होता है, बल बराबर होता है, क्या होता है, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण, यानी F इक्वल टू होता है ma, यानी फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास एंड एक्सेलरेशन। ये क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। ठीक है ना, तो बल बटे परीक्षण आवेश। ठीक है, अब बल का विमीय सूत्र क्या बताया है, बल का विमीय सूत्र mL T⁻², ये बल का विमीय सूत्र है, आपको पहले से बता दिया है। ठीक है, उसके बाद परीक्षण आवेश, आवेश यानी आवेश कौन सा भी आवेश हो, परीक्षण आवेश हो या आवेश हो, आवेश का विमीय सूत्र आपको पता है, क्या होता है बेटा, AT होता है। आवेश का विमीय सूत्र, ये क्वेश्चन आ चुका है 12th में, OT में आया था। ठीक है ना, OT में आ चुका है ये क्वेश्चन, आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है। ठीक है ना, सबको आना चाहिए। ओके, तो आवेश का विमीय सूत्र क्या है बेटा, AT। अब ये सब कहां जाएंगे, ऊपर, तो इसका विमीय सूत्र क्या बनेगा, mL T⁻³ हो जाएगा। कितना होगा, -3, क्योंकि 2 है और 1 नीचे से जाएगा तो -3 और A⁻⁻1। ठीक है, ये काय का विमीय सूत्र बन गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। काय का बेटा, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। अब इसको ध्यान रखना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र क्या होता है, तो 11-31। क्या होता है, 11-31। मो नहीं फाड़ना है। ठीक है ना, कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र क्या है, तो क्या होता है 11-31। सबको याद रखना है। ठीक है ना, ओके, क्योंकि घात याद कर लो, mLTA। ठीक है, सब में आएगा, M यानी मास, L यानी लेंथ, T यानी समय, A यानी धारा। ठीक है, अब विद्युत क्षेत्र की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र बताना है, तो क्या होगा, 11-31 होगा, सीधी सी बात है। ठीक है ना, 11-31, ध्यान रखना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, ये क्वेश्चन आ सकता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र OT में पूछा जा सकता है। ठीक है ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई, उसके बाद आता है विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स क्या होता है, विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला पता है ना, विद्युत फ्लक्स को फाई से प्रदर्शित करते हैं। काय से बेटा, फाई से। अब इलेक्ट्रिक का है, कौन सा है, विद्युत फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, तो यहां पे फाई बराबर होता है E वेक्टर डॉट DS वेक्टर, ये होता है। ठीक है ना, तो विद्युत फ्लक्स बराबर, यानी फाई बराबर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है बेटा, और क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का है, क्षेत्रफल। अब देखिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आपको पता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र आपको बता दिया है, क्या होता है, mL T⁻³ A⁻1, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र है। 11-31। क्षेत्रफल का विमीय सूत्र आपको बताया है, क्या होता है, L वर्ग। ठीक है, तो इसका विमीय सूत्र क्या हो गया बेटा, m⁻⁴ L⁻2 और 1 3 और T⁻⁻3 A⁻⁻1। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र है, डायमेंशनल
फॉर्मूला 13 माइनस के 31, ये काय का विमित सूत्र है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना, यानी विद्युत फ्लक्स। ठीक है, अब आता है विभव। क्या आता है बेटा? विभव। विभव पोटेंशियल बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? विभव को पोटेंशियल। विभव या विभवांतर दोनों का एक ही है, या विभवांतर। विभव बराबर क्या होता है? कार्य बटे आवेश, यानी V बराबर W बटे Q0। ये भी परीक्षण आवेश होता है। क्या होता है? परीक्षण आवेश। यानी विभव बराबर या विभवांतर बराबर कार्य बटे आवेश। ठीक है, तो क्या होगा? कार्य बटे आवेश। ठीक है, अब देखिए कार्य, तो कार्य का विमित सूत्र आपको बता दिया था। कार्य का जो विमित सूत्र है वही ऊर्जा का होता है। काय का होता है बेटा? ऊर्जा का। कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। बल का विमित सूत्र आपको पता है ml T⁻², और विस्थापन आपको पता है L, यानी लंबाई होती है, लेंथ। तो कार्य का विमित सूत्र क्या होगा? ml वर्ग T⁻²। ठीक है ना, ये काय का हो गया? कार्य का। तो यहां पे लिखिए कार्य का विमित सूत्र क्या है? ml वर्ग T⁻²। और आवेश, आवेश का विमित सूत्र क्या होता है? 80। ठीक है, इसका विमित सूत्र क्या होगा? m L वर्ग T⁻³ A⁻⁻1। तो विभव या विभवांतर दोनों का एक ही विमित सूत्र है, क्योंकि सेम मात्रक है। मात्रक क्या है विभव का? वोल्ट। क्या होता है बेटा? वोल्ट होता है, या जूल प्रति कूलम। क्या होता है? जूल प्रति कूलम। ठीक है, तो इसका विमित सूत्र क्या होगा? 12 माइनस के 31। एक काय का है? विभव का या विभवांतर का। आई होप आप इतना समझ गए होंगे। ये काय का विमित सूत्र है, ये आवेश का है, ये विद्युत द्विध्रुव का है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का है, विद्युत फ्लक्स का है, विभव या विभवांतर का। ठीक है ना? ओके, अब आपको विभव या विभवांतर के बाद आती है बात धारिता। क्या आती है बेटा? धारिता। धारिता बराबर, धारिता का फॉर्मूला पता है, धारिता होती C बराबर होता है Q/V। क्या होता है? धारिता होती है C बराबर क्या होता है? Q/V होता है। अब देखिए यहां पे Q आवेश, आवेश बटे विभव में वृद्धि होती है। आवेश बटे विभव। अब देखिए आवेश का विमित सूत्र आपको पता है। आवेश का क्या है बेटा? 80। और विभव का आपको बता दिया है, या विभवांतर का ml/2 और T⁻³ A⁻⁻1। ठीक है, अब इन सबको कहां ले जाएंगे? ऊपर। तो इसका विमित सूत्र क्या बनेगा? m⁻⁻1 L⁻⁻2 T⁻⁴ A⁻2। ठीक है, एक विमित सूत्र हो गया धारिता का। काय का हो गया बेटा? धारिता का विमित सूत्र हो गया। ठीक है,
धारिता का विमीय सूत्र होता है -12 + 42। आपको याद करने का एक तरीका है, अगर ये नहीं आता है प्रोसेस तो आप याद कर सकते हैं, और याद करने का यही एक तरीका है, ऐसे याद किया जाता है। विद्युतशीलता, विद्युतशीलता एप्सिलॉन 0 बोलते हैं इसे। विद्युतशीलता को क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन नॉट कहेंगे आप, ठीक है, एप्सिलॉन 0। अब देखिए एक सूत्र पढ़ा था, काय का सूत्र पढ़ा था? कूलाम का नियम, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 बटे R²। ये एक फॉर्मूला पढ़ा था, इसमें ये एक विमाही राशि है 4 पाई, इसको निगलेक्ट कर देंगे, ये एक विमाही राशि, इसकी कोई विमा नहीं होती है। तो एप्सिलॉन 0 तो क्या होगा? Q वर्ग बटे F इंटू R वर्ग, ठीक है ना। तो विद्युतशीलता बराबर यानी एप्सिलॉन 0 बराबर क्या होता है? 1 बटे या Q वर्ग बटे F इंटू R वर्ग, ठीक है। अब तो समझ में आ गया होगा आई ऑफ, यानी एप्सिलॉन 0 या नॉट कहें, इसका विमीय सूत्र क्या होगा? Q यानी आवेश है, आवेश का वर्ग यानी AT, तो A वर्ग और T वर्ग, ठीक है, A वर्ग और T वर्ग आवेश। F यानी बल है, बल का विमीय सूत्र आपको पता है ml T⁻²। R यानी दूरी यानी डिस्टेंस, तो L वर्ग, ठीक है। अब इनको सबको लिखो तो क्या आ जाएगा बेटा? A वर्ग T वर्ग, ठीक है, बटे M L⁻3, M⁻3 लिख दो, कोई घात नहीं तो 1 लिख सकते हैं ना, और यहां पे T⁻², T⁻², ठीक है। अब इन सबको ऊपर ले जाएंगे तो इसका विमीय सूत्र क्या बनेगा? M⁻⁻1, M⁻⁻1, L ऊपर ले जाए तो 3 माइनस की, T⁻4 प्लस के, और ये पे घात कितनी है बेटा? 2 प्लस के। तो ये विद्युतशीलता है, विद्युतशीलता का विमीय सूत्र है 13 माइनस के प्लस के 42। इकाई का विमीय सूत्र है विद्युतशीलता का, ठीक है ना। विद्युतशीलता का मान कितना होता है ये आपको पता है, एप्सिलॉन 0 बराबर होता है 8.854 गुणा 10⁻⁻12 कूलाम वर्ग प्रति न्यूटन इंटू मीटर वर्ग। ये ओटी में क्वेश्चन आ सकता है 12th में, ध्यान रखना सब लोग। एप्सिलॉन 0 परमिटिविटी बोलते हैं जिसे, ठीक है ना। एप्सिलॉन 0 इक्वल टू क्या होता है? 8.854 इंटू 10⁻⁻12 यानी 12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये विद्युतशीलता हो गई, क्या होगी बेटा? विद्युतशीलता, ठीक है। अब उसके बाद रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध, प्रतिरोध पढ़ लो, ये छूट गया था, ठीक है। प्रतिरोध, प्रतिरोध, ठीक है। प्रतिरोध क्या होता है? आर। देखिए ओम का नियम पढ़ा था, ओम का नियम क्या पढ़ा था बेटा? V बराबर IR, ठीक है। ये ओम का नियम है, आपको याद होना चाहिए। R बराबर क्या होगा? V बटे I, ठीक है। तो प्रतिरोध यानी R बराबर क्या होता है? विभव, विभव बटे विद्युत धारा,
ठीक है, विभव का विमीय सूत्र आपको बता दिया है। विभव का विमीय सूत्र क्या होता है बेटा, अभी बताया था। ठीक है, विभव बराबर यानी V बराबर क्या होता है, W/Q, यानी आवेश का विमीय सूत्र, वो सॉरी विभव का AT, आवेश का, और M L वर्ग T पे घात -2। ठीक है, तो M L वर्ग T पे घात -3 A पे घात -1, यानी 12 माइनस के 31 ML वर्ग T पे घात -3 A पे घात -1। ये विभव का है, विद्युत धारा का आपको पता है, विद्युत धारा क्या होती है A। ठीक है, एक कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, तो इसका विमीय सूत्र क्या होगा बेटा, m की घात 1 L पे घात 2 T पे घात -3 A पे घात -2, यानी 12 माइनस के 32। ये काय का है, प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस, काय का है, रेजिस्टेंस का। ठीक है ना। अब प्रतिरोध के बाद आता है विशिष्ट प्रतिरोध। क्या आता है बेटा, विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, रो इक्वल टू RA/L। क्या होता है, रो, विशिष्ट प्रतिरोध को रो से प्रदर्शित करते हैं और साधारण प्रतिरोध को R से। ठीक है, यानी RA/L होता है, तो R यानी प्रतिरोध है, प्रतिरोध का आपको पता है क्या होता है बेटा, M की घात 1 L पे घात 2 T पे घात -3 A पे घात -2, ये प्रतिरोध का है, और L लंबाई है, और ये क्या है, क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल का आपको पता है L वर्ग होता है। L से L कैंसिल हो जाएगा, तो इसका विमीय सूत्र क्या बनेगा, M पे घात 1 L पे घात 3 T पे घात -3 A पे घात -2। ठीक है, 13 माइनस के 32, ये काय का है, विशिष्ट प्रतिरोध का। काय का बेटा, विशिष्ट प्रतिरोध। इतना आपके समझ में आ रहा है, विद्युतशीलता, प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, आपको याद करने का यही तरीका, सबसे मोस्ट क्वेश्चन है ये, रीट में आया था क्वेश्चन एक बार, EET रीट मेडिकल टेस्ट में आया था, विद्युतशीलता का विमीय सूत्र, ε0 का विमीय सूत्र। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आपको याद रखना है, विद्युतशीलता का विमीय सूत्र। ठीक, देखिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, एक सूत्र पढ़ा था लॉरेंस बल में, क्या पढ़ा था, F बराबर Q VV sin थीटा। ये सूत्र पढ़ा था अपन ने, Q बराबर F बराबर Q VV sin थीटा। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र क्या होगा, यानी B बराबर, ये तो नेग्लेक्ट हो जाएगा, B बराबर क्या होगा, F/Q इंटू V। B बराबर क्या होगा, F/Q इंटू V। ठीक है, तो F होता है बल, F क्या होता है, बल यानी फोर्स, तो बल का विमीय सूत्र है ml T पे घात -2। Q क्या होता है, आवेश, आवेश होता है AT, और V क्या होता है, वेग, वेग का विमीय सूत्र क्या होगा, वेग चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, L/T ये होगा, T से T कैंसल, L से L कैंसिल हो जाएगा, एक कहां जाएगा ऊपर, तो क्या आएगा इसका विमीय सूत्र, M L 0 होगा,
टी पे घात -2 ए पे घात -1, ठीक है। 10 - के 21 इकाई का है चुंबकीय क्षेत्र के तीव्रता का विभव सूत्र है, ठीक है ना। 10 - के 21। अब आता है स्वप्रेरकत्व। स्वप्रेरकत्व या अन्योन्य प्रेरकत्व। ठीक है, ये होता है एल और ये होता है एम, ठीक है। दोनों का विभव सूत्र आपको बता रहे हैं। क्या होता है 5/I, क्या होता है 5/I, ठीक है। अब समझ लो यहां पे स्वप्रेरकत्व का मात्रक होता है हेनरी। क्या होता है बेटा? हेनरी मात्रक। ये ओटी में क्वेश्चन आ चुका है। स्वप्रेरकत्व का मात्रक है, लेकिन दूसरा इसका मात्रक होता है ओम इंटू सेकेंड। ओम इंटू सेकेंड स्वप्रेरकत्व और अन्योन्य प्रेरकत्व, ठीक है। तीसरा मात्रक और होता है, क्या होता है? वोल्ट प्रति एम्पियर इंटू सेकेंड। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, इसको याद करना है आपको। ओटी में आ सकता है, ये 12th क्लास में। स्वप्रेरकत्व का मात्रक है तो हेनरी है, दूसरा मात्रक है तो ओम इंटू सेकेंड है। इसको हाईलाइट कर लेना इस क्वेश्चन को, ये भी आया है रीट में, ठीक है बेटा। रीट में आया, ये भी क्वेश्चन काय में आया है? रीट में। इसको हाईलाइट कर लेना, ठीक है। हेनरी ओम इंटू सेकेंड, वोल्ट प्रति एम्पियर इंटू सेकेंड। क्या होता है समझ लो। देखिए स्वप्रेरकत्व होता है एल बराबर 5/I। एल बराबर क्या होता है बेटा? 5/I होता है, ठीक है। फाई क्या होता है? फ्लक्स होता है। आई क्या होती है? बहने वाली धारा। अब फाई बराबर क्या होता है? फाई बराबर क्या होता है बेटा? फाई बराबर होता है VA। क्या होता है? BA। पूरा समझ लेना, VA/I, ठीक है। V क्या होती है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। A क्या होता है? क्षेत्रफल। I क्या होती है? बहने वाली धारा। I क्या होती है? बहने वाली धारा, ठीक है। लेकिन एक सूत्र और पढ़ा था, E बराबर d∅/dt। क्या पढ़ा था? E बराबर d∅/dt। और फाई बराबर फॉर्मूला पढ़ा है, E बराबर, फाई बराबर क्या पढ़ा है बेटा? Li। क्या होता है? Li, ठीक है। L di/dt, ठीक है। अब देखिए L का मान निकालना है। L क्या होता है? स्वप्रेरकत्व, या M क्या होता है? अन्योन्य प्रेरकत्व। तो E गुणा dt और बटे में क्या आएगा? di बराबर क्या होगा? L। E क्या होती है? E होता है विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है बेटा? वोल्ट। T क्या होता है? समय। समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। और I क्या होती है? धारा। धारा का मात्रक क्या होता है बेटा? एम्पियर। तो इसका ये मात्रक बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, IMP कर लेना इसको। रीट में आ सकता है, काय में आ सकता है बेटा? ये रीट लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। वोल्ट इंटू सेकेंड बटे एम्पियर। आपको पता है सभी को यही पढ़ाया जाता है। स्वप्रेरकत्व का मात्रक होता है तो क्या होता है? हेनरी। आंख मूछ के लगा दोगे, हेनरी होता है, ठीक है। अन्योन्य प्रेरकत्व का होता है तो हेनरी।
लेकिन आपको कभी ये नहीं पढ़ाया जाता इसका मात्रक होता ओम इंटू सेकेंड, इसका दूसरा मात्रक है वोल्ट प्रति एम्पियर इंटू सेकेंड। ठीक है, अब इसका विमित सूत्र बनाने में क्या प्रॉब्लम है आपको बताइए। वोल्ट विमित सूत्र हो जाएगा। देखिए मात्रक आपको अगर पता है तो इसका विमित सूत्र बनाने में क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। या आप फाई बराबर जानते हैं, फाई बराबर बताया है, फाई बराबर क्या होता है वी इंटू ए बटे आई, ऐसे भी बना सकते हैं। वी क्या होती है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का विमित सूत्र आपको पता है 10-21 बताया है ना। ये क्या होता है क्षेत्रफल, आई क्या होती है बहने वाली धारा। तो इसका विमित सूत्र क्या होगा, बी का mL0 t पे घात -2 a पे घात -1। ठीक है, क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल यानी एरिया, तो L वर्ग इक्वल टू बहने वाली धारा है, तो धारा क्या होती है एम्पियर यानी ये कहां जाएंगे सब ऊपर। तो इसका विमित सूत्र क्या बनेगा m पे घात 1, L पे घात कितनी बेटा 2, T पे घात -2, ये कहां जाएगा ऊपर, तो ए पे घात -2। आई होप आप समझ रहे होंगे कैसे ये विमित सूत्र का निर्माण हुआ है स्वप्रेरकत्व और अन्योन प्रेरकत्व का। ठीक है ना, यहां से भी आप बना सकते हैं वोल्ट, काय की काय ये विभव की। अब विभव का विमित सूत्र आपको पता होना चाहिए। विभव का बताया था क्या होता है, विभव यानी V बराबर क्या होता है W बटे क्या होता है Q। कार्य का विमित सूत्र क्या होता है mL वर्ग t पे घात -2, आवेश का क्या होता है AT, ये सब कहां जाएंगे ऊपर, तो m L वर्ग t पे घात -3 a पे घात -1 यानी 12 - के 31, ये विभव का है 12 - के 31, ये विभव का लिख दिया। ठीक है ना, इस तरीके से समझ लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बटे धारा यानी A और इक्वल टू क्या आएगा T, क्या आएगा बेटा T इक्वल टू T। अब देखिए इसका विमित सूत्र क्या हो गया, विमित सूत्र क्या होगा इसका m पे घात 1 L पे घात 2, ये T धन की 1 होगी, ये 3 है तो घट जाएगी, तो T पे घात कितनी आएगी बेटा 2, ये ऊपर जाएगा तो a पे घात -2। देखिए आई होप आप समझ गए होंगे यही विमित सूत्र है। काय का बेटा ये स्वप्रेरकत्व और अन्योन प्रेरकत्व, स्वप्रेरकत्व को L से, अन्योन प्रेरकत्व को M से। आई होप आप समझ गए होंगे क्या बताना चाह रहे हैं। ठीक है ना, ये काय का विमित सूत्र है स्वप्रेरकत्व का। ओके, आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।